Hello everyone, this is Rajat and today we'll discuss about the consumer equilibrium in case of two or more than two commodities as consumed by a consumer. देखिए आज हम बात करते हैं कि जब एक कंज्यूमर दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, टू और मोर देन टू से जो कमोडिटीज़ हैं उसको कंज्यूम करेगा, तब ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो किस पॉइंट पे आके जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मीन्स किस पॉइंट पे होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो टू कमोडिटीज़ को क्लियर करने से पहले एक थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हैं वन कमोडिटी के बारे में। वन कमोडिटी केस में क्या था, आपकी जो वन कमोडिटी का है आपके पास इसमें क्या था आपका, देखिए फर्स्ट से लेकर आपका जो कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, मार्जिन जो हर यूनिट पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एक पॉइंट पे नेगेटिव हो जाती है। और यहाँ पे हमने क्या लास्ट में किया था, मार्जिन रुपीज़ में कितना है, मीन्स यहाँ पे हमने दो चीज़ें लेट की थी, एक प्राइस लेट किया था, प्राइस कितना था हमारा 4 रुपीज़, मीन्स एक गुड का प्राइस 4 रुपये है, ठीक है, पर यूनिट प्राइस कह सकते हैं, पर कॉमोडिटी प्राइस आपका 4 रुपये है। एंड सेकंड चीज़ क्या लेट की थी कि टू यूटिल्स, अगर हम यूटिलिटी को नंबर्स में रुपीज़ में काउंट करें तो टू यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी, मीन्स 1 रुपये में हमें टू यूटिल्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने 20 को 2 से डिवाइड किया सब, तो हमारे पास क्या था, मार्जिन यूटिलिटी रुपीज़ में हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी वहाँ पे आ रही है। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कौन सा पॉइंट होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो भी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स। देखिए क्या है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और ये क्या है आपकी, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मनी में कितनी है, मीन्स पर रुपी आपको कितने यूटिल मिल रहे हैं, ठीक, पर रुपी आपको कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 यूटिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना है 20 ओवर प्राइस ऑफ गुड्स कितना है 4, ठीक है, और ये कितना है आपका यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल करें तो आंसर कितना आपका आता है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे ये क्या दोनों इक्वल है, नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको आगे आगे ऐसे शिफ्ट करते हैं, तो इस पॉइंट पे आके जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलता है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विच इज़ 8 ओवर प्राइस कितना है 4, इसको कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आता है 2। सो दिस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये था वन कमोडिटी केस में। टू कमोडिटी केस में क्या होता है, देखिए वन कमोडिटी या टू कमोडिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए टू कमोडिटी या दो से ज़्यादा कमोडिटी जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसको कितनी सेटिस्फेक्शन होगी, किस पॉइंट पे आके जो कंज्यूमर है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उन कमोडिटी से अचीव कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सेम केस है जैसे हमें लास्ट में कर चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। टू कमोडिटीज हमारे पास, एक्स कमोडिटी है, लेट की हमारे दो कमोडिटीज, एक कमोडिटी का नाम एक्स है, दूसरी कमोडिटी का नाम क्या है वाई, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मीन्स वाई प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी ओवर प्राइस ऑफ वाई। तो इस पॉइंट पे क्या शो कर रहे हैं कि कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में, मीन्स चाहे वो इस कमोडिटी को कंज्यूम करे चाहे इस कमोडिटी को कंज्यूम करे, चाहे वो एक्स को यूज कर रहा है चाहे वाई को यूज कर रहा है, लेकिन वहां पे जो उसको यूटिलिटी मिल रही है, जो उसको सेटिस्फेक्शन पावर मिल रही है वो सेम है। अब देखिए हमारे इस केस में तो सिर्फ टू कमोडिटीज ही हैं, यहाँ पे हम टू से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जेड हो गया, ठीक है, जितनी भी कमोडिटीज आप लेना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस केस में या हमारी इस चैप्टर में सिर्फ टू कमोडिटीज के बारे में बात करेंगे हम, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्वेश्चन के थ्रू एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके थ्रू आपको थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए फर्स्ट के आपका क्वेश्चन लेट किया माने MU मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक एक्स प्रोडक्ट है उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी 20 है, ठीक है, उसका प्राइस कितना है 4 रुपये, क्लियर। अब देखिए ये एक्स प्रोडक्ट था, उसके बाद एक वाई प्रोडक्ट लेट किया, उसकी मार्जिन यूटिलिटी कितनी है 25, प्राइस कितना उसका 5। और यहाँ पे हमने क्या एक और चीज यूज की, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मीन्स 5 यूटिल्स मिल रही है आपको 1 रुपये में, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं दिस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना है आपका 20 ओवर प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कितना है 4 इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कितना है हम 25 ओवर प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई कितना है यहाँ पे 5, यहाँ पे कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना आता है आपका 5, इसको कैंसिल किया यहाँ पे क्या आएगा आपका 5, और आपकी जो मार्जिन ऑफ मनी है वो कितना है आपका दैट इज ऑल्सो 5। इट मीन्स तीनों पॉइंट क्या है यहाँ पे इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि चाहे जो कंज्यूमर है एक्स को प्रोडक्ट को यूज़ करे चाहे कंज्यूमर वाई को यूज़ करे, ठीक है, मतलब कितना भी आप एक्स का या वाई का जितना भी वो यूज़ करना चाहता है यूज़ कर सकता है। तो उसको यूज़ करने के बाद जितनी सेटिस्फेक्शन उसको इससे मिल रही है उतनी सेम सेटिस्फेक्शन उसको इससे भी मिलेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, लेट किया हमने मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स की मार्जिन यूटिलिटी कितनी है 25,
उसके बाद इसका प्राइस कितना है 5, देन मार्जिन ऑफ वाई कितना है 30 एंड प्राइस ऑफ वाई कितना है 5, कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ये क्या है इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कंज्यूमर का कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। आई होप दीज आर क्लियर, इफ एनी डाउट देन हम इसको आगे नेक्स्ट में और क्लियर करेंगे, देखते हैं क्या है आगे। तो देखिए टेबल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। हमारे पास क्या है 5 कॉमोडिटीज हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे मार्जिनलिटी बता रखी है एक्स प्रोडक्ट की, मीन्स हमें एक्स प्रोडक्ट से पहले ज़्यादा मिलती है उसके बाद वो कम होती जाती है। उसी तरह मार्जिनलिटी ऑफ वाई की जो मार्जिनलिटी ज़्यादा है फिर उसके बाद कम होती है। आप कुछ भी यहाँ से लेट कर सकते हो, ठीक है। मीन्स हमने जो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, मीन्स हमने पहले ज़्यादा लेनी होगी उसके बाद जो चेंज है मीन्स वो उसको नीचे को लेके आना है, बस जीरो लेके आना है उसके बाद नेगेटिव में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिखाया गया, नो प्रॉब्लम। अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हमने 2 कॉमोडिटी के केस में बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, एक और चीज़ यहाँ पे लेट की प्राइस ऑफ एक्स, जो भी एक्स का प्राइस होगा इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ वाई। अजम्पशन है, हम कुछ भी हम यहाँ पे अजम्पशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अजम्पशन लिया कि जो प्राइस ऑफ एक्स का इस प्रोडक्ट का प्राइस है वो इस प्रोडक्ट के प्राइस की इक्वल है। देखिए यहाँ पे हमने कितना मिल रहा है 25, इसका मतलब जितनी यूटिलिटी हमें इससे मिल रही है उतनी मनी के टर्म में भी 25 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या देखना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स। अब प्राइस से डिवाइड करेंगे, प्राइस कितना है आपका 1 रुपये, तो 1 रुपये डिवाइड करने तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वही सेम आ जाएगा। तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब देखिए प्राइस तो 1 है तो इसको कैंसिल ही कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर, इस केस में ये कैंसिल हो रहा है, हर में आपने हर में इसको कैंसिल नहीं करना, यहाँ पे 1 रुपया इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। हम यहाँ पे क्या मार्जिनल ऑफ एक्स एंड मार्जिनल ऑफ वाई दोनों को हमने क्या करना है इक्वल करना है। देखिए यहाँ पे इक्वल किस पॉइंट पे हो रहे हैं, यहाँ पे नहीं, इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे यस। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर जो कंज्यूमर है वो 4 यूनिट खरीदेगा, 4 यूनिट को परचेज करेगा, 4 यूनिट को कंज्यूम करेगा ऑफ एक्स प्रोडक्ट, अगर कंज्यूमर एक्स प्रोडक्ट की 4 कमोडिटी एंड वाई प्रोडक्ट की 3 कमोडिटी, इसकी 4 कमोडिटीज और इसकी 3 कमोडिटीज किसी को भी परचेज कर सकता है, उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम मिलेगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो सेटिस्फेक्शन होगी वो सेम होगी, चाहे वो इसको कंज्यूम करे चाहे वो इसको कंज्यूम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेन प्रॉब्लम किससे है, सेटिस्फेक्शन दोनों केस में आपकी क्या होगी, सेम होगी, देयर इज नो एनी डिफरेंस। तो यहाँ इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि अगर कंज्यूमर एक्स प्रोडक्ट की 4 कमोडिटीज एंड वाई प्रोडक्ट की 3 कमोडिटीज, इन दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट को चूज करेगा तो दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए हमारे पास गुड एक्स है, गुड वाई है, हमने एक ही डायग्राम में एक ही फिगर में इसको शो कर दिया। यहाँ पे कंजम्पशन है, ठीक है। आपकी कंजम्पशन पहले ये क्या मार्जिन यूटिलिटी, दिस इज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स, दिस इज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। देखिए मार्जिन हाँ ऊपर से क्या हो रही है, कम हो रही है, इसकी ऊपर से क्या हो रही है, कम। एक ऐसा पॉइंट आता है दिस वन, एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपका जो दोनों की सेटिस्फेक्शन पावर है, दोनों की जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होती है, इक्वल। तो इसमें इट मीन्स इन 2 कमोडिटी केस दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए इसके बाद क्या देखते हैं हम, कंडीशंस। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशन होती है 1 कमोडिटी के केस में या 2 कमोडिटी के केस में। 1 कमोडिटी के केस में क्या होता है, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनलिटी ऑफ मनी। क्योंकि हमारे पास क्या होती है सिर्फ 1 कमोडिटी, इसलिए सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ओनली एक्स, एक प्रोडक्ट की हमने मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे और ओवर क्या किया उसके, उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है उसको डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आता है आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। लेकिन 2 कमोडिटी केस में क्या होता है, मार्जिन ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई। 2 कमोडिटी केस में दोनों की जो आपकी मार्जिन यूटिलिटी है, जो कंजम्पशन है, जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, वहाँ पे इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ से निकल के आएगा। सेकंड जो कंडीशन कौन सी है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, देखिए मनी हमने लास्ट केसेस में क्या किया था, 2 यूटिल्स हमें क्या मिल रही है 1 रुपये में, 1 रुपये में हमें 2 यूटिल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हर केस में हमने यही किया था, हमने इसको चेंज तो नहीं किया। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो मार्जिन ऑफ मनी है वो पूरी कंजम्पशन के दौरान क्या होगी आपकी कांस्टेंट रहेगी, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड 2 कमोडिटी केस में सेम अजम्पशन है, आपकी सेम कंडीशन है, मार्जिन ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू होल्ड्स गुड्स। मींस जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है वहाँ पे काम करेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम नहीं कर रहा,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या था आपका, मीन्स हर कंजम्पशन पे आपकी जो कमोडिटी है, हमें हर कंजम्पशन पे आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU होल गुड्स। डिफरेंस क्या है आपका सिर्फ यहीं पे कि वन कमोडिटी के केस में हम सिर्फ एक कमोडिटी के निकालते हैं एंड टू कमोडिटी के केस में हम दोनों कमोडिटी की जो मार्जिन ऑफ मनी है वो वहाँ पे फाइंड करनी पड़ती है। आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। ये था क्लियर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट में। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है, द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। बेसिक लिमिटेशन में क्या है, देखिए आपके ये पूरा जो हमने चैप्टर किया वो किसके अकॉर्डिंग था, मैंने आपको ऑलरेडी में बताया था मार्शल के अकॉर्डिंग। मीन्स मार्शल का ओपिनियन है, मार्शल की थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि हम इसको कार्डिनल नंबर्स में काउंट करेंगे। लेकिन एक और बात बताई थी कि हिक्स ने क्या किया, इस थ्योरी को, इस ओपिनियन को गलत बताया। क्यों? क्योंकि सोचिए आप, कोई पर्सन है वो एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो क्या वहाँ पे वो इतना सोचेगा कि मैंने यार इतनी यहाँ से यूटिलिटी मिल रही है, अब मैं इतना खाऊंगा तो मुझे इतनी मिलेगी, मैं इतना खाऊंगा तो इतनी मिलेगी, अगर मैं 2 कमोडिटीज को कंज्यूम करा तो मुझे इतनी मिलेगी। क्या ये पॉसिबल है कि एक पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल कंज्यूमर इस चीज़ों को सोचे, उसके बाद वो खाना स्टार्ट करे, उसके बाद जो अपने एक्सपेंडिचर है, अपने पैसे या अपनी मनी को उस तरह यूज़ करे? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया इसने कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि इसको हमने सिर्फ ऑर्डिनल नंबर्स में ही काउंट करना है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे डिटेल में बात करेंगे कि ऑर्डिनल नंबर्स में हम इसी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।